देवा पंडित की कथा थोड़ी सी बची हुई थी, वो आपको बता दूं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि वो राजा आए और राजा ने कहा कि देवा पट खोलो, मुझे दर्शन करना है, देखना है कि विष्णु भगवान के बाल सफ़ेद हैं। और जब देखा कि सारे बाल सफ़ेद हैं तो यकीन नहीं हुआ राजा को। तो पास प्रतिमा के गया, राजा को कौन रोक सकता है? हम और आप दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो राजा साहब होंगे वो तो मंदिर के भीतर चले जाएंगे, बिहारी जी के मंदिर भी चले जाएंगे, राम जी के मंदिर में भी चले जाएंगे। हम लोगों को दूर से दर्शन होता है, राजा को कौन रोके? पास गया और बालों को पकड़ा। तो भक्तमाल जी में लिखा है कि जब बालों को पकड़ा, मतलब एक दो बाल पकड़ा भगवान का और खींचा, तो खींचने से भगवान जैसे दर्द होता तो हम ऐसे करते हैं, तो भक्तमाल जी में लिखा है कि जब राजा ने बाल को खींचा तो भगवान नाक समेटने लगे कि हमें दर्द हो रहा है। और जब उसने झटका दिया तो बाल उखड़ा और बाल के साथ रक्त निकल आया, और वो रक्त उसके हाथ पे गिरा जाके, और राजा वहां पर बेहोश हो गया। कि ये इतने बड़े भक्त, भगवान कहते ना अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्त के पराधीन हूँ। और मैंने बहुत बार निवेदन किया है, मैंने भक्तों के चरित्रों को पढ़ा है कि जब भक्त रोता है, जब भक्त रोता है तो भगवान कभी सोता नहीं है। जब भक्त रोता है, भगवान किसी भी रूप में आए, कैसे भी मदद करें, उसकी मदद जरूर करते हैं। आज राजा परीक्षित भी रो रहे हैं कि अगर अब मुझे अधोगति को जाना होता तो आप हमें जीवन ही क्यों देते? आपने मुझे पुनः जीवित किया था। उत्तराया हतो गर्वा ईसे ना आजीविता पुनः। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, मेरे जीवन का अंतिम समय केवल 7 दिन का है, तो आप कोई उपाय करिए। तो वहां पर साक्षात श्री सुखदेव जी, भगवत स्वरूप श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो इद्रच्यागामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैर अवधूत वेश। अवधूत वेश में जो 12 वर्ष की माँ की कोख में ही रहे और जन्म के बाद वन में चले गए, वो श्री सुखदेव जी उनको शुक्र ताल में कथा सुनाने के लिए आए। तो उनसे राजा परीक्षित ने कहा कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। उनका पूजन किया, उच्च आसन पर बिठाया और कहा कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कहते ना कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, सच्चे दिल से तुम बुलाते नहीं। अगर आप बुलाओ तो भगवान जरूर आएंगे। आज सुखदेव जी के रूप में भगवान आए।